हम सब चाहते हैं कि हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें किसी भी मोनेटाइजेशन मेथड से, चाहे वो एफिलिएट के थ्रू हो, अमेजोन एफिलिएट के थ्रू हो, या चाहे गूगल एडसेंस के थ्रू हो। यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ, आप ये ज़रूर कंपैरिजन कर रहे होंगे अपने माइंड में कि हमें मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस के ज़रिए करनी चाहिए या अमेजोन एफिलिएट के थ्रू करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारी चीज़ें मुझे रिपीट करनी पड़ती हैं जिस पे टाइम कंज्यूम होता है, खैर, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनको अगर आप छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा, या कन्फ्यूजन माइंड में रह सकती है। तो गूगल एडसेंस वर्सेस अमेजोन एफिलिएट, ये एक टॉपिक माइंड में आपके आ सकता है। एक बात याद रखिए कि ये डिपेंड करता है नीश टू नीश। अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस पे प्रोडक्ट्स आप अमेजोन के ज़रिए सेल कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको अमेजोन एफिलिएट की तरफ ही जाना चाहिए। या आप गूगल एडसेंस और अमेजोन एफिलिएट दोनों एक ही टाइम पे अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों को कोई मसला नहीं है एक दूसरे से। खैर, अभी बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग गूगल एडसेंस एड्स। डेफिनेटली हमारी कोशिश तो यही है कि हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें, चाहे वो गूगल एडसेंस से हो, चाहे वो अमेजोन एफिलिएट से हो। तो गूगल एडसेंस से हम मैक्सिमम किस तरह गेट कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपने जो एड्स की प्लेसमेंट है उसका ख्याल रखना है। अभी गूगल ने सब कुछ आसान कर दिया है। ऑटो एड्स के ज़रिए आप सिर्फ सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ कोड अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं और गूगल खुद डिसाइड करता है कि कौन सी बेहतर पोजीशन है जहाँ पे एडसेंस के जो एड्स हैं वो डिस्प्ले करवाए जाएं और उससे मैक्सिमम रेवेन्यू, चूँकि गूगल ने खुद भी रेवेन्यू यहीं से जनरेट करना है, तो उसकी भी यही कोशिश होती है कि गूगल एडसेंस के जो एड्स हैं उनको बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज़ किया जाए। खैर, अगर आप मैनुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं या इवन अगर आप ऑटो एड्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ की पोजीशंस बता देता हूं जहां पे आपको बेहतर आरपीएम और बेहतर सीपीसी मिलने की उम्मीद होती है। सीपीसी ये होता है कि पर क्लिक, और आरपीएम डेफिनेटली आपको इंप्रेशन की बेस पे कितना डॉलर्स मिलने की उम्मीद है। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होती नहीं, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को ज़्यादा टच करने नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने जो आपका कंटेंट है, जो आपका टाइटल है, पोस्ट के टाइटल के बिल्कुल जो नीचे जगह होती है वो हॉट स्पॉट होती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स होने के चांसेस वहीं होते हैं और वहाँ पे जो एड्स होते हैं उन उन पे बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू वहीं से जनरेट हो सकता है। तो ये बात याद रखें कि पोस्ट की जो टाइटल है उसके बिल्कुल नीचे जो जगह है, वहाँ पे अगर आप एडसेंस एड प्लेस करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप टाइटल के नीचे एक पैराग्राफ शो करें जो कि 3-4 लाइन से मुश्तमिल हो और उसके नीचे ऐड शो करवाएं, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देगा। याद रखें, गूगल हमें क्या कहता है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो गूगल कहता है कि अबव द फोल्ड, मतलब स्क्रॉल करने से पहले पहले का जो एरिया होता है वो अबव द फोल्ड कहलाता है। अबव द फोल्ड आप ऐड यूज़ ना करें, वहाँ पे कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या जो भी आप वैल्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं यूज़र को, आप वो वहाँ पे डिस्प्ले करवाएं। लेकिन डेफिनेटली हमने अर्न भी करना है उसी कंटेंट से, तो हम थोड़ा बहुत लेवरेज लेते हैं और हम अबव द फोल्ड एक ऐड भी लोड कर लेते हैं। टाइटल के नीचे पैराग्राफ और पैराग्राफ के नीचे ऐड कोड। उसके बाद हेडर, मेन्यू के बिल्कुल नीचे वो भी एक हॉटस्पॉट जगह होती है जहां से आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद होती है। इसमें मैं आपको एक टिप देता हूँ, उसको आपने याद रखना है कि जब आपकी वेबसाइट न्यू हो, जब आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो फिर आप इस बात को मेक श्योर करें कि आप अर्निंग को सेकेंडरी ऑप्शन रखें, उसको फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। पहले अपने वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाएं, क्योंकि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने फलां वेबसाइट देखी थी, वो तो इतनी बड़ी वेबसाइट है लेकिन वो बिल्कुल हॉटस्पॉट पे एड्स ही एड शो हो रहे हैं। उसके लिए आपको अथॉरिटी बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रस्ट वर्दी बनना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है। आप एकदम जाके
किसी भी ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी वेबसाइट को बल एड्स में ही छुपा लें, नहीं, आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद डेफिनेटली गूगल भी आपको लेवरेज देता है कि चूंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो इसको अगर मैं एड्स अलाउ भी करता हूँ कुछ ऐसे जो कि नॉर्मल पब्लिशर्स को अलाउ नहीं होते, तो देन इट्स फाइन। तो खैर अगेन मेन्यू के नीचे वाला हॉटस्पॉट होता है, लेकिन उससे अबव द फोल्ड जो एरिया है वो बहुत हद तक कवर हो जाएगा। वो जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात डिस्कस की, उस पर थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। सो वंस योर वेबसाइट इस्टेब्लिश्ड, देन आप वहां पे भी एड यूज कर लें, कोई हर्ज नहीं है, उससे आपके रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन इफ यू आर न्यू, तो आप वहां पे एड कोड यूज ना करें। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक ऐड यूज किया और उसके बाद एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बाद भी आप ऐड यूज कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट बहुत गौर से सुने और याद रखें कि जहां पे आपने प्रॉमिस्ड कंटेंट शो किया है, उसके बिल्कुल नीचे आप ऐड डिस्प्ले करवाएंगे, तो वहां पे आपको एडसेंस का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। लाइक आप एक टूल वेबसाइट बना रहे हैं, आप बेबी नेम जनरेटर एक टूल यूज कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे शो करवा रहे हैं, तो उस टूल पे जहां पे आपने लोगों से इनपुट लेना है किसी भी किस्म का, अगर उसके बिल्कुल नीचे ऐड शो होंगे, तो वो एक हॉटस्पॉट होगा, वहां पे आपको ज्यादा क्लिक्स मिलने की उम्मीद है और आपका CTR क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो साइड बार में जो टॉप पोजीशन होती है, वो वाला विजेट एक की पोजीशन होती है जहां पे आपको कंपैरेटिवली एड पे जो क्लिक है वो ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन मोबाइल में साइड बार जो कि नीचे चली जाती है, तो मोबाइल के लिहाज से आपको ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है। अगेन वो एक जो पोजीशन मैंने आपको बताई, अगर बाकी सबको मैं निगलेक्ट भी कर दूं, वो एक पोजीशन जो कि टाइटल के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे जो एड्स होंगे, वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल होगा। अच्छा, इसमें एक और टिप भी मैं आपको देता जाऊं, अगर आपका CTR बढ़ रहा है, अगर आप इस बात से परेशान है कि CTR बढ़ रहा है और ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि जिस पोजीशन पे मैंने आपको बताया, इससे आपके क्लिक्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके क्लिक्स बढ़ रहे हो, CTR डिस्टर्ब हो रहा हो, CTR बढ़ रहा हो, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए मजीद एड्स बॉटम ऑफ द पेज वहां भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ताकि आपका CTR समहाउ मैनेज हो जाए। तो खैर, इसमें मजीद निटी-गिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें इंप्रेशंस के बारे में डिस्कस हो सकती हैं, क्लिक्स के बारे में डिस्कस हो सकती हैं, कौन सा इंप्रेशन काउंट होता है ये भी डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन पहले आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद इन चीज़ों के बारे में फिक्रमंद होना है। थैंक यू।